दिल्ली विधानसभा चुनाव और मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बहुमत की ओर दिखाई दे रही है, वहीं मिल्कीपुर में भी कमल खिलता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं। इसके अलावा एक और जानकारी दे दें कि कहीं न कहीं दिल्ली में कांग्रेस भी अपनी भूमिका में नजर आ रही है। कांग्रेस के वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए हैं अजय जी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, दिल्ली के विधानसभा नतीजों का जो रुझान आ रहा है, जो केजरीवाल जी भ्रष्टाचार मुक्त करने आए थे वो भ्रष्टाचार युक्त हो गए और नशे के कारोबार में वो और उनके पूरे कैबिनेट के लोग जेल में बंद हो गए। मैं निश्चित तौर से वहाँ की जनता जो जिस तरीके से जनता को भ्रमित करके इन्होंने वोट लिया था, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज ईमानदारी की बात करने वाला भ्रष्टाचार की वजह से जा रहा है और निश्चित जनता ने इनको नकार दिया। बीजेपी को जनता ने वोट जो दिया है, केंद्र में इनकी सरकार है, प्रदेश में सरकार अब आ जाएगी, तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से काम करें, मेहनत करें और दिल्ली को चमकाएं जैसे कांग्रेस ने चमकाया था, जैसे शीला जी ने चमकाया था। दिल्ली के अंदर मेट्रो से लेके, सड़क से लेके सारे रोजगार, काम, दिल्ली के अंदर जो व्यवस्थाएँ थी, कानून व्यवस्था थी, अब दिल्ली पूरी तरीके से जो केंद्र के सरकार के साथ मिलकर काम करें और जम के चमकाएं दिल्ली को, कांग्रेस की जैसे और शीला दीक्षित जैसी दिल्ली को बनाएं। परिणाम कुछ भी हो, लेकिन शुरुआती रुझान में आम आदमी पार्टी के बड़े नेता पीछे चल रहे हैं। खुद केजरीवाल हो, इसके अलावा सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी हो, मनीष सिसोदिया, वजह क्या लग रही है अजय? अपनी करनी, जो उनकी करनी रही है कि ईमानदारी का चोला उड़े थे और कहते घर नहीं लूँगा, सुरक्षा नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, बाहर गाड़ियों का काफिला लेके चलते हैं, शीश महल बनवा लिया, पूरा सुरक्षा लेके, दिल्ली की सुरक्षा छोड़ दिए, पंजाब की सुरक्षा लेके चल रहे हैं जहाँ इनकी सरकार है। तो जनता देख रही है, जनता समझदार ऐसा नहीं है, तो जनता ने निर्णय लिया है। पर मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से कांग्रेस मजबूती से आगे बढ़ रही है और आप पार्टी अब पूरी तरीके से, मुझे लगता है कि अब इनकी बहुत चीज़ें खराब होने वाली है, चले जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक बात कही है, तंज कसा है कि आपस में कहीं न कहीं लड़ने का, इंडिया गठबंधन में आपस में लड़ने का ये नतीजा रहा है दिल्ली विधानसभा। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा बड़े मन से काम किया है। कांग्रेस ने कश्मीर में बिना शर्त समर्थन दिया, साथ मिलकर लड़े हैं और हम मंत्रिमंडल में भी नहीं हैं, बाहर हैं वहाँ पर जब हरियाणा के चुनाव हुआ, जब पंजाब के चुनाव हुए, जब गुजरात के चुनाव हुए, गोवा के चुनाव हुए, उस समय मैं समझता था कि निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन के जो वरिष्ठ लोग हैं उनको जरूर हस्तक्षेप करना चाहिए था। केवल कांग्रेस को डैमेज करने के लिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का बीजेपी ने चारों तरफ इस्तेमाल किया, भाजपा के लोगों ने, अब वो जनता समझ गई, जनता ने उसका जवाब दिया। आपने बड़ा दिल दिखाते हुए उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को सभी सीटें दे दी। मिल्कीपुर के नतीजे आ रहे हैं, 22,000 से अधिक वोटों से बीजेपी का प्रत्याशी वहां पर आगे हैं। आप क्या कहेंगे मिल्कीपुर उपचुनाव? हम लोगों ने उपचुनाव न लड़ने का फैसला हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने लिया था, हम लोगों ने लिया था कि हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। हम संगठन अभी सृजन पे काम कर रहे हैं, संगठन सृजन हमारा चल रहा है, 100 दिन का टारगेट हम लोगों ने रखा है, उस पर हम काम कर रहे हैं और पूरी ताकत के साथ 27 लड़ेंगे। उपचुनाव में हम लोगों ने इंडिया गठबंधन को सहयोग किया, समाजवादी पार्टी को सहयोग किया था और उनके साथ हम लोगों ने साथ दिया। मैं निश्चित तौर से इतना ही कहना चाहूँगा कि चाहे मिल्कीपुर जीत लें, चाहे उपचुनाव की सारी सीटें भाजपा जीत ले, पर जो कुंभ में जो हादसे हुए, जो कुंभ में लोग हमारे भाई साथी हमारे मरे, उसके प्रति भी पूरी तरीके से मैं जाके संगम स्नान करके और वहाँ पर इनको क्षमा मांगना चाहिए, देशवासियों वहाँ प्रायश्चित करना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग मर गया। क्या लगता है कि एक बार फिर निष्पक्षता पर सवाल उठना? निश्चित तौर से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बातें उठ रही हैं, क्योंकि जो बात आई है कि उसमें एक आदमी 6 वोट डाल रहा है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो निश्चित तौर से चुनाव आयोग पर उंगली उठना लाजमी है। एक अंतिम सवाल, 27 अभी दूर है, लेकिन क्या लगता है जो उपचुनाव के नतीजे अजय जी आए हैं, कहीं न कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को सोचने की जरूरत है या आगे कुछ ऐसी रणनीति? अरे भैया, कांग्रेस लड़ी ही नहीं थी यार, कांग्रेस कहाँ लड़ी मेरे भाई? हमने तो समर्थन दिया था। हम 27 की तैयारी कर रहे हैं और निश्चित तौर से 27 में कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश में आपको पूरे 403 विधानसभाओं की तैयारी हम कर रहे हैं, पूरी ताकत के साथ आपको दिखाई। यानी गठबंधन मजबूरी नहीं होगी अजय? नहीं, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व को निर्णय लेना है। हमारी जो तैयारी है, हमारा जो संगठन सृजन का काम है, हम पूरे प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं, 403 की तैयारी कर रहे हैं पूरी ताकत के साथ। सभी 403 सीटों? बिल्कुल, पूरी ताकत के साथ हमारे कार्यकर्ता ताकत से आगे बढ़ रहे हैं, पूरी ताकत के साथ हम तैयारी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।